हेलो दोस्तों, आई एम मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड्स पाक चैनल। और आज एक छोटी चीज़ पे डिस्कस करेंगे, जो अहम चीज़ है। जो लोग चाइना आ रहे हैं वो ये राय मांग रहे हैं कि हम बाई रोड अच्छा होगा अगर हम चाइना आ जाए, क्योंकि जब आप बाई रोड आते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, या बाई एयर आ जाए टिकट परचेज़ कर ले, कौन सा सस्ता होगा, कौन सा बेस्ट वे है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और जो जिन लोगों से मैंने पूछा है, जिन लोगों पे गुज़रा है, तो मैं अब सब आप लोगों के पास शेयर करूँगा। तो ऐसा है कि अगर आप बाई रोड आते हैं तो उसका तकरीबन एक तो टाइम की बात है कि टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन 5 दिन तो लगते हैं, 5 दिन मिनिमम 5 दिन लगते हैं। इससे तकरीबन आप आगे फिर अगर आपने एक दफ़ा तो आपने चाइना में इंटर होना है, फिर इसके बाद इंटर होने के बाद फिर आपने वहाँ से जब आप बॉर्डर पे इंटर होते हैं, काशगर आ जाते हैं, तो काशगर में फिर वहाँ पे आपने अगर फ़्लाइट लेनी है तो आप पे डिपेंड करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी सिटी पे कि किस सिटी में आपने जाना है। तो मतलब या अगर आप रावलपिंडी से आते हैं तो बॉर्डर पे चेकिंग करते हैं, चेकिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक बंदे पे वो वहाँ पे मशीन ये चीज़ें नहीं लगी होती, वहाँ पे डायरेक्ट वो आपको सारा बैग जो बैग हैं वो ओपन करते हैं, हर चीज़ ओपन करते हैं। तो कई दफ़ा वो आपसे चेकिंग करते हैं, तकरीबन एक बंदे पे तो 3 घंटे लगाते हैं। एक एक चीज़ चेक करते हैं, आपका लैपटॉप चेक करते हैं, आपका मोबाइल भी चेक करते हैं, तो हर चीज़ चेक करते हैं। तो बड़ी टफ़ होता है, क्योंकि जब बंदा आता है तो इसके पास बड़ा सामान होता है, तो एक एक चीज़ ओपन करना, उसको दिखाना, फिर ये बड़ा टफ़ होता है। एक तो यही चीज़ है कि चेकिंग भी होती है और लाइन बने होते हैं। फिर जब आप वहाँ से फिर इंटर होते हैं, फिर काशगर से फिर वहाँ से जो बस स्टेशन से फिर आपने टैक्सी करनी होती है। चंद बंदे मिल के टैक्सी लेते हैं और एयरपोर्ट चले जाते हैं। तो वहाँ से एयरपोर्ट से फिर आपने जब फ़्लाइट लेनी ना, तो फ़्लाइट कभी कभार डायरेक्टली आपको सस्ता फ़्लाइट मिल जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टली सस्ता फ़्लाइट नहीं मिलता। कभी कभार 2 दिन बाद सस्ता फ़्लाइट अवेलेबल होता है, कई 3 दिन बाद अवेलेबल होता है, कई 1 दिन बाद अवेलेबल होता है। तो आपने अपने अंदाज़े के मुताबिक फिर आपने तो खुशकिस्मत होते हैं जिसको डायरेक्टली सस्ता फ़्लाइट मिल जाता है। जिस सिटी में जाना हो या ट्रेन में जाना हो, वो आप पे डिपेंड करता है जिस सिटी में जाना। तो बड़ा टफ़ वे हैं। तो अगर बहुत, लेकिन पैसे भी तकरीबन जब आ जाते हैं तो 60,000 तकरीबन मैक्सिमम 60,000 65,000 वहाँ तक पहुँच जाते हैं, 70,000। तो इतना ख़र्चा आ जाता है बाई वे, जो बाई रोड। अगर आप बाई रोड आते हैं ना तो तकरीबन इतना ख़र्चा आ जाता है। इसमें आपका गाड़ी का जो फैसल मोड़ है वो भी जाते हैं, और भी आई थिंक है फैसल मोड़ की तकरीबन 30,000 है आई थिंक उसकी जो किराया। वहाँ से फिर आपने जब आप चाइना में इंटर होते हैं, फिर बस स्टेशन से वहाँ आप फिर आपने टैक्सी करनी होती है, 200 सवारी में इतने में टैक्सी आ जाती है। फिर वहाँ से फिर आपने टिकट लेना होता है, या फ़्लाइट के ज़रिए अपनी यूनिवर्सिटी सिटी जाओगे, या दूसरे क्या नाम है बाई ट्रेन। तो वो बड़े मुश्किल, मतलब थोड़ा पैसे आ जाते हैं ना। तो ये बड़ा टफ़ है। मेरे जितने भी दोस्त आए ना तो कह रहे कि हम ज़िंदगी में फिर भी अगर ज़िंदा रहें तो कभी नहीं आएंगे इस वे के थ्रू, क्योंकि बड़ा टफ़ होता है ये चीज़ें। अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं तो आ सकते हैं। दूसरा फ़्लाइट तकरीबन जो वो तो बड़ा सस्ता होता है ना, सस्ता नहीं मतलब सस्ता वे होता है, इतनी मुश्किल नहीं होती। अब तकरीबन फ़्लाइट की जो टिकट है 1,20,000 इस आसपास तक, 1,20,000 तक मिल रही है फ़्लाइट की जो टिकट है। तो आप बाई टिकट परचेज़ करके वहाँ आ सकते हैं। अपना रूट अगर सीनियर है आपकी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन हुआ है, वहाँ के सीनियर या बाकी लोगों से पता करो कि कौन सा रूट अच्छा है, सस्ता पड़ना है, और कौन सा अच्छा भी है, तो उसी को फॉलो करो और फिर टिकट परचेज़ कर। जैसे हम हर दिन आते हैं ना, तो फिर हम पहले बीजिंग आते हैं,
تو بیجنگ تک ہم PIA میں اکثر آتے ہیں، وہاں پہ تقریباً ہمیں ٹکٹ سستا ملتا ہے، 1,10,000 اتنے میں مل جاتا ہے۔ پھر وہاں سے بیجنگ سے پھر ہاربن تک ہم بائی ٹرین آتے ہیں، وہ تقریباً 160 یوان میں 200 یوان تک وہ بائی ٹرین کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، تو ہم ایزیلی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اپنا جو بیسٹ وے ہے وہ کسی سینئر سے پتہ کرو جو پہلے جا چکا ہو، تو وہی آپ کو بتا دیں گے جس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہو۔ تو یہی میں ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا کہ اگر آپ کا بائی روڈ آپ کا ارادہ ہو یا بائی ایئر، تو میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا۔ میرے دوست بھی آئے ہوئے تھے نا لاسٹ ایئر، اور جو لوگ جا چکے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، باقی مشکل بھی ہوتا ہے کہ بندہ تک جاتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 بیگز ہو، بڑے لیکیج بیگ ہو، ہینڈ کیری ہو، اور ایک تو لینگویج کا مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ چائنا میں انٹر ہوتے ہیں پھر تو آپ کے پاس نہ سم ہوتا ہے، یہ مسئلے ہوتے ہیں نا، پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا، اگر آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں چائنا، تو اگر پیسے نہیں ہیں ٹکٹ کے تو کسی سے آپ لون لے لیں کہ میں جب آپ یہاں پہ آپ کو پہلا اسٹائپینڈ مل جائے 1-2 مہینے کے لیے، اسی سے لون لے کے جب آپ کو پہلے اسٹائپینڈ مل جاتا تو اس کو ریٹرن کر لینا۔ تو لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بائی ایئر آ جائیں، بائی فلائٹ ٹکٹ لے کے آ جائیں، کیونکہ بائی وے جو بائی روڈ ہے وہ بڑا مشکل اور ٹف ہے۔ میں یہی سجیسٹ کروں گا۔ تو انشاءاللہ باقی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کے لیے اچھا لگے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔